यूपी में हाल में हुई जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड के बाद हर छोटे व्यापारियों के लिए ये जानना आवश्यक हो गया है कि क्या जीएसटी लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन व्यापारियों को कराना आवश्यक है और एक रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी के अंतर्गत किस प्रकार से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी जानने के लिए आपको अपना टर्नओवर चेक करना होता है। ये एक पहला क्राइटेरिया है जिसमें हम अपना टर्नओवर चेक करेंगे। अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्पेशल स्टेट के लिए ये लिमिट 20 लाख रुपए ही है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, लिमिट आपके लिए 20 लाख रुपए है, स्पेशल स्टेट के लिए 10 लाख रुपए होगी। अगर आप एक कंपोजिट डीलर हैं जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट की सर्विस को हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, इसके लिए टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए होगी। यहाँ हम 40 लाख रुपए नहीं लेंगे, यहाँ हमारी लिमिट होगी 20 लाख रुपए और स्पेशल स्टेट के लिए ये 10 लाख रुपए होगी। स्पेशल स्टेट की बात अगर हम करें तो स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल है। टर्नओवर के अलावा अगर कोई सेलर गुड्स या सर्विस स्टेट के बाहर सप्लाई करता है, जिसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा गया है, उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एग्जाम्पल इसके लिए देखेंगे तो कोई सप्लायर यूपी का है और वो दिल्ली माल बेचता है, तो इस केस में उसकी लिमिट नहीं चेक की जाएगी, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। कैजुअल और नॉन टैक्स रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। इसके लिए भी कोई लिमिट या फिर कंडीशन नहीं दी गई है। अगर इन्हें बिजनेस करना है, सप्लाई करनी है, तो इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। एप्लीकेबिलिटी जानने के बाद हमारा दूसरा सवाल है कि हमें जीएसटी के अंतर्गत किस प्रकार से रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो इसके लिए सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि हमें अपना प्रोडक्शन या फिर जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर की है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई मेंटेन करनी होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने कितना अवेल्ड किया है उसको हमें लेजर रखना होगा। आउटपुट टैक्स कितना पेएबल है, कितना हमने पे कर दिया है, इसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा। और कोई और रिकॉर्ड जो कि टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट हमें नोटिफाई करता रहता है, उसे रखना होगा। सारे प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग हमें जीएसटी के अंतर्गत ये रिकॉर्ड रखना चाहिए। परचेज रिकॉर्ड में आपका परचेज बिल, ईवे बिल, परचेज रजिस्टर, डिलीवरी चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये सारे आपके परचेज के रिकॉर्ड हैं जिसे आपको मेंटेन करना चाहिए। सेल्स रिकॉर्ड में इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, सेल्स रजिस्टर, ये सारे आपके सेल्स के रिकॉर्ड में जाते हैं। सेल्स और परचेज के अलावा आपको स्टॉक भी मेंटेन करना चाहिए, जिसमें आपका कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना आपने परचेज किया, कितना गुड्स आपने सेल कर दिया, क्या आपने फ्री सैंपल दिया, क्या आपने गिफ्ट किया है, कितना माल आपका नष्ट हो गया है और क्लोजिंग स्टॉक क्या था, इसकी भी डिटेल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और क्या टैक्स पेएबल है और क्या आपने पेड किया है, इसके लिए आप आईटीसी का लेजर रखिए, कॉपी ऑफ CMP-08 भी रख सकते हैं और टैक्स पेमेंट रिसीप्ट भी आप अपने पास रख सकते हैं। अगला रिकॉर्ड है एडवांस मेड टू सप्लायर। हमने अपने सप्लायर जिनसे हम माल खरीदते हैं उनको कितना हमने एडवांस दिया है, हमें कितना एडवांस रिसीव हुआ है, इसका भी रिकॉर्ड रखना होता है। और हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं तो उनका कंप्लीट एड्रेस और उनकी पर्सनल डिटेल हमें पास मेंशन होना चाहिए, जैसे कि उनका GSTN नंबर, उनका नाम, उनकी फर्म का नाम, उनका बिजनेस प्लेस, ये सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेच रहे हैं तो उसका GSTN नंबर, उसका एड्रेस, उसका बिजनेस नेम और उसका बिजनेस प्लेस, ये हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों, रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये रिकॉर्ड हमें कब तक रखना है। इसके लिए
हम सेक्शन 36 CGST एक्ट 2017 की हेल्प लेंगे, जो कि हमें बताता है कि सभी इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान या फिर इनवार्ड आउटवर्ड सप्लाई, सारे डॉक्यूमेंट को हमें कम से कम 72 मंथ तक संभाल के रखना है, जो कि 6 ईयर होता है। अब ये पूछा जाएगा ये रिकॉर्ड हमें कब से कब तक मेंटेन रखना है। तो जैसे ही आपने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया है, उसके बाद से ये 6 ईयर तक हमें मेंटेन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। GST के संबंधित किसी भी निःशुल्क सलाह के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।